अतिचारी गुरु उजागर करेंगे सोने का सबसे बड़ा घोटाला। क्या भारत में जल्द ही सोने से जुड़ा कोई ऐसा खुलासा सामने आ सकता है जो पूरे देश को झकझोर कर रख दे? हैरानी की बात यह है कि ये प्रश्न मेरे मन में स्वयं नहीं आया, ये संकेत ग्रहों ने दिए हैं। यदि ये ग्रह संकेत सिद्ध होते हैं तो प्रश्न केवल सोने तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत की आर्थिक विश्वसनीयता का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि सोना केवल धातु नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अत्यंत गंभीर, शोधपरक और कुछ लोगों को विवादास्पद भी प्रतीत हो सकती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र के एक विद्यार्थी होने के नाते ग्रहों से प्राप्त संकेतों का अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, न ही ये किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था पर लगाया गया कोई आरोप है। ये केवल ग्रह स्थितियों पर आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण है। क्योंकि ज्योतिष का कार्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि समय की आहट को पहचानना और जागरूकता उत्पन्न करना है। पिछले कुछ सालों से हमने अनेक अप्रत्याशित घटनाओं को घटित होते देखा है। युद्ध जैसी परिस्थितियां, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक परिवर्तन और विश्वास से जुड़ी अनेक पुरानी धारणाओं को बदलते हुए हमने अनुभव लिए हैं। विशेष बात है कि इनमें से अनेक घटनाओं के पहले ग्रहों ने कुछ असामान्य संकेत दिए थे। इसीलिए जब एक बार फिर कुछ विलक्षण ग्रहयोग सामने आए तो उनका गहन अध्ययन करना आवश्यक लगा। इस अध्ययन के दौरान एक विषय बार बार सामने आता रहा, सोना। हाँ, सोना विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था में सोने का स्थान अद्वितीय है। हजारों वर्ष बदल गए, साम्राज्य बदले, मुद्राएं बदली, सरकारें बदली, लेकिन सोने पर विश्वास आज भी बना हुआ है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से सोने की कीमतों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि अनेक प्रश्न खड़े करती है। सोने के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़े? क्या इसका कारण वैश्विक अस्थिरता है? क्या ये निवेशकों की मानसिकता का परिणाम है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है? इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन ग्रहों का अध्ययन करते समय एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, विश्वास से जुड़े क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। क्योंकि गुरु, राहु, शनि, राहु और केतु की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में ये चारों ग्रह असाधारण स्थिति में दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को केवल ज्ञान का ग्रह नहीं माना जाता। गुरु विश्वास है, गुरु धन है, गुरु बैंकिंग व्यवस्था है, गुरु नैतिकता है। विशेष रूप से गुरु को स्वर्ण का कारक माना जाता है। जब गुरु की गति में असामान्य परिवर्तन दिखाई देता है तो शोधकर्ताओं का ध्यान आर्थिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगता है। यही हमें महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना होगा। सामान्यतः गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक निवास करते हैं। कुछ विशेष कालखंडों में उनकी गति बढ़ जाती है, अपेक्षा से अधिक तीव्र गति से भ्रमण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अतिचार गति कहा जाता है। अतिचार गति वाले ग्रहों को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे समय घटनाओं की गति तेज होती है। वर्षों से शांत दिखाई देने वाले विषय अचानक चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। लंबे समय से पर्दे के पीछे छिपी हुई जानकारी सामने आती है। कई बार व्यवस्था की गहराइयों में छिपे प्रश्न अचानक सामने खड़े हो जाते हैं। विशेष बात है कि वर्तमान समय में गुरु केवल अतिचार गति में ही नहीं बल्कि उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में स्थित है। उच्चस्थ गुरु और अतिचार गति ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार सत्य, विश्वास और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े विषयों को प्रकाश में लाती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि गुरु स्वर्ण के कारक है,
यदि गुरु विश्वास के कारक है, यदि गुरु आर्थिक व्यवस्था के भी कारक है, गुरु इस समय असाधारण रूप से शक्तिशाली स्थिति में है, तो वे किस विषय पर प्रकाश डालने वाले हैं? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें भारत की कुंडली की ओर देखना होगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के भविष्य से जुड़े संकेतों को समझने के लिए उस राष्ट्र की कुंडली में स्थित ग्रहों का अध्ययन करना आवश्यक है। कोई भी संभावना केवल कल्पना पर आधारित नहीं होती, उसके पीछे ग्रह स्थितियों का अध्ययन होता है। अब हम भारत की कुंडली की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत की कुंडली को लेकर विभिन्न ज्योतिषीय परंपराओं में अलग अलग मत पाए जाते हैं, लेकिन इस विश्लेषण के लिए हम कर्क राशि को केंद्र में रखकर अध्ययन करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा का अर्थ जनमानस, जनता का विश्वास, राष्ट्रीय भावनाएं, सामूहिक मानसिकता। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी नींव यदि कोई है तो जनता का विश्वास। जब विश्वास मजबूत होता है तो व्यवस्था भी मजबूत रहती है। जब विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं तब बड़ी सी बड़ी व्यवस्थाएं भी डगमगा सकती है। इसी कारण भारत की कुंडली में कर्क राशि को विशेष महत्व दिया जाता है। कुंडली में सबसे पहले जो बात ध्यान आकर्षित करती है वह है गोचर से सक्रिय हुआ अष्टम भाव में स्थित राहु। ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को रहस्यमय माना जाता है। ये भाव रहस्यों का है, गुप्त लेन देन का है, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का है, पर्दे के पीछे चलने वाली प्रक्रियाओं का है। वही राहु को भ्रम, मायाजाल, गोपनीयता, विदेशी प्रभाव तथा अपारदर्शी व्यवस्थाओं का कारक माना जाता है। और राहु अष्टम भाव से जुड़ता है तो अनेक बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जहाँ जो दिखाई दे रहा है वह संपूर्ण सत्य हो ये आवश्यक नहीं। बाहरी रूप से सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई अलग कहानी होती है। इसी कारण गोचर से सक्रिय अष्टमस्थ राहु अनेक ज्योतिषीय शोधकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके बाद शनिदेव। शनि अर्थात कर्म, शनि अर्थात न्याय, शनि अर्थात उत्तरदायित्व और शनि अर्थात अंतिम लेखा परीक्षण। यदि इतिहास में दृष्टि डालें तो एक बात बार बार दिखाई देती है। शनि कभी जल्दबाजी नहीं करते, वर्षों तक शांत रहकर निरीक्षण करते हैं और उचित समय आने पर उत्तर मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं और जो कुछ लंबित होता है उसे सामने लाते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव भारत की कुंडली के भाग्य भाव से संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। भाग्य भाव का अर्थ केवल भाग्य या सौभाग्य नहीं, ये व्यवस्था की दिशा को दिखाता है, राष्ट्रीय विचारधारा को दर्शाता है, देश की दीर्घकालिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। और जब शनि का प्रभाव बढ़े तब व्यवस्थाओं की परीक्षा प्रारंभ होती है, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई व्यवस्था। प्रश्न केवल एक ही है, उसकी नींव कितनी मजबूत है। और यही कारण है कि वर्तमान समय को उत्तरदायित्व का काल मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु। वर्तमान समय में गुरु गोचर से कर्क राशि में स्थित है। कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। उच्चस्थ ग्रह का अर्थ होता है उसके गुणों का सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रकट होना, अर्थात ज्ञान अधिक प्रभावशाली, सत्य अधिक प्रभावशाली और विश्वास भी अधिक प्रभावशाली, आर्थिक संकेत अधिक प्रभावशाली। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। गुरु केवल उच्चस्थ नहीं, अतिचार गति में भी है। ये एक ऐसी स्थिति है जो दोहरी शक्ति को निर्माण करती है। ये स्थिति कई बार सत्य से जुड़ी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाती है। कभी वर्षों से छिपे हुए विषय अचानक चर्चा में सामने आते हैं, कभी उपेक्षित जानकारी महत्वपूर्ण बन जाती है, कभी छोटा सा प्रश्न बड़े विमर्श का कारण बनता है और कभी कभी संपूर्ण व्यवस्था किसी विषय को नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को स्वर्ण का कारक माना गया है। इसी कारण जब गुरु अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में होते हैं तब सोने से जुड़े विषय स्वाभाविक रूप से
अध्ययन के केंद्र में आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई घोटाला अवश्य होगा, लेकिन सोने से संबंधित चर्चाएं, जांच, खुलासे, नई जानकारियां सामने आने की संभावना को अध्ययन के स्तर पर विचार किया जा सकता है। केतु को अत्यंत विलक्षण ग्रह माना जाता है। जहाँ राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, वही केतु भ्रम को दूर करते हैं। राहु विस्तार करते हैं, केतु सार ग्रहण करते हैं। राहु आकर्षित करते हैं, केतु प्रश्न उठाते हैं। वर्तमान समय में संकेत मिलते हैं कि केतु गोचर से धन भाव से संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। धन भाव अर्थात संपत्ति, मुद्रा, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन। ऐसे समय जो बात लंबे समय से बिना प्रश्न के स्वीकार कर ली गई हो, उसके पुनर्परीक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। इसी कारण ये स्थिति आर्थिक क्षेत्र में नए सिरे से जांच पड़ताल और पुनः सत्यापन का संकेत मानी जाती है। सभी ग्रहों को एक साथ देखते हैं। अष्टम भाव का राहु गोपनीयता और पर्दे के पीछे चलने वाली प्रक्रिया। भाग्य भाव का शनि व्यवस्था की उच्च परीक्षा। उच्चस्थ और अतिचार गति वाले गुरु सत्य पर प्रकाश। धन भाव में केतु पुनर्मूल्यांकन। जब ये चारों संकेत एक ही समय में दिखाई देते हैं, तब ज्योतिषीय शोधकर्ता सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास में अनेक बार देखा गया ऐसे समय में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। अभी एक प्रश्न अनुत्तरित है। वास्तव में ग्रह आर्थिक व्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं, तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है? क्या कोई बड़ा खुलासा? क्या स्वर्ण भंडारों को लेकर चर्चा, लेन देन पर प्रश्न चिन्ह, या बिल्कुल अलग? इन्हीं सभी संभावनाओं का हम अध्ययन करेंगे। ज्योतिष प्रेमियों, आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। ये ग्रह संकेत वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कह रहे हैं, तो आखिर होगा क्या? ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, ये किसी व्यक्ति, संस्था, उद्योग या व्यवस्था पर की गई कोई टिप्पणी नहीं है। ये केवल ग्रह संकेतों के आधार पर किया गया अध्ययन है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें संभावनाएं दिखाता है, लेकिन निर्णय और वास्तविकता का निर्धारण समय करता है। एक बार फिर सोने पर दृष्टि डालते हैं। सोना केवल आभूषण नहीं, सोना केवल निवेश नहीं, सोना आर्थिक विश्वास की आधारशिला है। आज विश्व की अनेक केंद्रीय बैंक अपने स्वर्ण भंडारों में वृद्धि कर रही है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में निवेशक एक बार फिर सोने की ओर आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात सोने का विषय केवल बाजार का विषय नहीं, बल्कि विश्वास का विषय है। इसी कारण इस क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने आती है, तो उसके प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। सोने के लेन देन से जुड़े बड़े खुलासे, खरीदी बिक्री, आयात निर्यात, भंडारण, शुद्धता से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी संभावना, स्वर्ण भंडारों को लेकर चर्चा। राष्ट्रीय या जागतिक स्तर पर स्वर्ण भंडारों से जुड़ी नई जानकारी, प्रश्न अथवा पुनः सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तीसरी संभावना, बहुमूल्य धातुओं से जुड़ी जांच पड़ताल। विशेष रूप से राहु और शनि के प्रभाव के कारण पर्दे के पीछे होने वाले लेन देन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। चौथी संभावना, आर्थिक व्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन। कई बार ग्रहों का प्रभाव किसी घोटाले के रूप में नहीं दिखाई देता, बल्कि नियम, नियंत्रण प्रणाली, जांच व्यवस्था या आर्थिक नीतियों के परिवर्तन के रूप में सामने आता है। पांचवी संभावना, जनमानस की मानसिकता में परिवर्तन। अनेक बड़े ग्रहयोग पहले लोगों की सोच में परिवर्तन लाते हैं, उसके बाद घटनाओं की दिशा बदलती है। इसीलिए ये आवश्यक नहीं कि हर परिणाम किसी सनसनीखेज समाचार के रूप में दिखाई दे। गुरु यदि सत्य पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि सभी घटनाएं नकारात्मक होगी? बिल्कुल नहीं। वास्तव में शक्तिशाली गुरु अनेक बार व्यवस्थाओं की कमियों को दूर करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, छिपी हुई समस्याओं को सामने लाते हैं।
सुधार की राह प्रशस्त करते हैं, गलत प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं, समाज को जागरूक बनाते हैं। इसीलिए इस विश्लेषण को भय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जागरूकता की दृष्टि से देखें। ज्योतिष प्रेमियों, इस समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अफवाहों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली प्रत्येक जानकारी को सत्य न मानें। किसी भी आर्थिक जानकारी की पुष्टि करें। निवेश संबंधी निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखें, क्योंकि गुरु का वास्तविक दर्शन यही है। ज्ञान, विवेक और सत्य की खोज। आज भारत महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन सभी परिवर्तनों के बीच सोने का महत्व फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में ग्रह संकेतों को अधिक गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। इतिहास हमें बताता है, बड़े परिवर्तन से पहले संकेत आते हैं, घटनाएं बाद में घटित होती है। आज इस संपूर्ण चर्चा का निष्कर्ष एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो अतिचार गति वाले गुरु, अष्टमस्थ राहु, प्रभावशाली शनि और धनस्थान के केतु मिलकर अर्थव्यवस्था, विश्वास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को आहट देते प्रतीत होते हैं। घटनाओं का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, इसका उत्तर समय देगा, लेकिन ग्रह बताते हैं कुछ पर्दे के पीछे है, जो कुछ प्रश्नों के घेरे में है, जो कुछ विश्वास की परतों के पीछे छुपा है, उन पर प्रकाश पड़ने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। कई बार ग्रह घटनाएं नहीं घटाते, वे केवल आने वाले समय की आहट देते हैं। संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है विश्वास, और जब विश्वास की परीक्षा प्रारंभ होती है, तब समय स्वयं सत्य सामने लाता है। ज्योतिष प्रेमियों, आपके क्या विचार है? अतिचार गति वाले गुरु आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सोने से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।